पुरस्रार दुनिया ऑफिशियल में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याजूज माजूज ज़मीन पर क्या तबाही मचाएंगे? कुरान, हदीस और अक़ली तज्ज़िये की रोशनी में। तारुफ़, एक ऐसा सवाल जो ज़हन को झंझोड़ता है। जब हम याजूज माजूज का जिक्र सुनते हैं तो अक्सर लोग उन्हें कदीम दास्तान समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुरान मजीद और सही अहादीस में उनका जिक्र इस कदर तफसील से आया है कि कोई भी साहिब अक्ल इंसान उन्हें महज एक अफसाना नहीं कह सकता। सवाल ये है कि याजूज माजूज आखिर हैं कौन और जब वो निकलेंगे तो ज़मीन पर कैसी तबाही मचाएंगे। लेकिन यहाँ हम सिर्फ रिवायती बयानियाँ दोहराने नहीं बैठे, हम इस मौजू को अक्ल, नक़ल और तज्ज़िये की कसौटी पर परखेंगे। कहाँ रिवायात मजबूत हैं, कहाँ उलमा में इख्तिलाफ है और कहाँ हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। कुरान मजीद में याजूज माजूज, आयात करीमा का तज्ज़िया। सूरतुल कहफ, ज़ुल्क़रनैन और दीवार का किस्सा। क़ालू या ज़ुल्क़रनैन इन्न यअजूज व मअजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्द। सूरतुल कहफ 94। लोगों ने कहा, ए ज़ुल्क़रनैन, याजूज माजूज ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं। ये आयत एक बुनियादी नुक्ता बयान करती है। याजूज माजूज की बुनियादी सिफत फ़साद फ़िल अर्द है, यानी ज़मीन में बिगाड़ फैलाना। ये फ़साद महज जंग तक महदूद नहीं, उलमाए तफसीर ने इसे कत्ल, लूटमार, वसाइल की बर्बादी और इज्तिमाई निज़ाम की तबाही तक वसी समझा है। हत्ता इज़ा फ़ुतिहत याजूज व माजूज वहुम मिन कुल्लि हदबि यनसिलून। सूरतुल अंबिया 96। यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर ऊंची जगह से दौड़ते हुए आएंगे। कुल्ली हदबिन यानी हर बुलंदी से, ये उनके फैलाव की वुसअत बताता है। वो किसी एक इलाके तक महदूद नहीं होंगे बल्कि पूरी ज़मीन पर फैल जाएंगे। फ़िक्री नुक्ता, क्या हम आयात की तफसीर में हद से तजावुज़ तो नहीं करते? यहाँ एक ज़रूरी अक़ली सवाल उठता है। बहुत से मुफस्सिरीन ने याजूज माजूज को मखसूस कौमों से जोड़ा है। कुछ ने उन्हें मंगोलों से, कुछ ने रूसियों से, कुछ ने चीनियों से और जदीद दौर में बाज़ लोग उन्हें एटमी ताकतों या मसनूई ज़हानत से जोड़ते हैं। लेकिन ये सोचना ज़रूरी है कि क्या ये तफसीरें कुरान की बयान करदा अलामात से मेल खाती हैं या हम अपने ज़माने के खौफ को कुरानी आयात पर थोप रहे हैं। कुरान ने याजूज माजूज को मखसूस नस्ल या मुल्क से नहीं जोड़ा, बल्कि उनके फ़साद को एक मुश्तरक सिफत के तौर पर बयान किया है। इसलिए हमें तफसीर में एहतियात लाजिम है। अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तबाही के वाज़े खद्दुखाल। नंबर 1, पानी की तबाही, बहीरा तबरिया का खुश्क होना। सही मुस्लिम किताबुल फितन में हज़रत नवास बिन समान रज़ियल्लाहु अन्हु की मशहूर हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज का पहला गिरोह बहीरा तबरिया के पास से गुजरेगा और उसका तमाम पानी पी लेगा। फिर आने वाले दस्ते कहेंगे कि यहाँ कभी पानी था, और फिर वो आगे बढ़ेंगे यहाँ तक कि बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुँचेंगे। इस हदीस से एक बहुत अहम नुक्ता सामने आता है। याजूज माजूज की तादाद इस कदर होगी कि एक पूरी झील का पानी ख़त्म हो जाएगा। ये पानी की तबाही की अलामत है, वसाइल पर कब्ज़ा और उनको ख़त्म कर देना। नंबर 2, आसमान की तरफ तीर, गुरूर व तकब्बुर। इसी हदीस में आता है कि याजूज माजूज आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे और वो तीर खूनालूद होकर वापस आएंगे। वो कहेंगे कि हमने आसमान वालों को भी हरा दिया। ये वाक़या उनके इंतहाई गुरूर, तकब्बुर और खुदा के खिलाफ बगावत की अलामत है। ये महज जिस्मानी तबाही नहीं, ये रूहानी और अखलाक़ी तबाही है। वो एक ऐसी कौम होगी जो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझती होगी। नंबर 3, इंसानी आबादी और खुराक की तबाही। अहादीस में आता है कि याजूज माजूज के निकलने के बाद मोमिनीन पहाड़ों पर पनाह लेंगे। ये इस बात की दलील है कि मैदानी इलाकों में रहना नामुमकिन हो जाएगा। वो ज़मीन की पैदावार को तबाह करेंगे, फसलें जलाएंगे और खुराक के ज़खायर ख़त्म कर देंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज ज़मीन में फैल जाएंगे, बच्चे वाले बे औलाद हो जाएंगे, जवान बूढ़े हो जाएंगे और कुछ भी बाकी नहीं बचेगा जब तक अल्लाह उनको हलाक न करे। नंबर 4, तादाद की हैबत, 999 बमुकाबिया 1।
बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आता है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा कि ए आदम, जहन्नम के लिए हिस्सा निकालो, तो फरमाया जाएगा कि याजूज माजूज में से 999 बमुकाबला एक इंसान जहन्नम में जाएंगे। ये हदीस उनकी तादाद की हौलनाकी बयान करती है। तादाद में वो पूरी बकिया इंसानियत से बहुत ज़्यादा होंगे और यही तादाद उनकी तबाही का सबसे बड़ा हथियार होगी। तबाही की नौइयत, तफसीली तज्जिया। अलिफ, आबी वसाइल की तबाही। आज की दुनिया में पानी सबसे कीमती वसीला बन चुका है। माहिरीन कहते हैं कि तीसरी आलमी जंग पानी पर होगी। अहादीस में बहीरे तबरिया के पानी का जिक्र महज एक वाक़या नहीं, बल्कि ये इस बात की अलामत है कि याजूज माजूज जहां से गुजरेंगे वहां के तमाम आबी ज़खायर खाली कर देंगे। ज़राअत पानी के बगैर नामुमकिन है। जब पानी न हो तो खाना न हो, जब खाना न हो तो कहत आए, कहत में बीमारियां फूटे और बीमारियों में लाखों लोग मरें। ये एक चेन रिएक्शन है जो पानी की तबाही से शुरू होती है। नंबर 2, ज़मीनी फुतूहात, हर इलाका रौंद डालेंगे। वहुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून, यानी हर ऊंची जगह से निकल आएंगे, यानी वो किसी एक रास्ते से नहीं आएंगे बल्कि हर तरफ यक वक्त। ये फौजी हिकमत अमली का इंतहा है। वो दुश्मन को घेर लेंगे। इस फतह का मतलब ये है कि कोई हुकूमत, कोई फौज, कोई दीवार उनको नहीं रोक सकेगी। जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार खुद अल्लाह के हुक्म से टूट जाएगी। इंसानी कुव्वत का कोई हिसार बाकी नहीं रहेगा। नंबर 3, इंसानी जानों की हलाकत, बेशुमार कत्ल। अहादीस से मालूम होता है कि वो जो भी इंसान मिलेगा उसे कत्ल करेंगे। मोमिनीन पहाड़ों पर चले जाएंगे और दुआ करेंगे और अल्लाह उन पर एक कीड़ा भेजेगा जो उन्हें हलाक कर देगा। लेकिन यहाँ एक फिक्री सवाल उठता है, क्या कत्ल सिर्फ तलवार से होगा या मौजूदा मानों में इसमें बीमारी, कहत, नफ्सियाती तबाही, मुआशी गुलामी भी शामिल हो सकती है? उलमाए कराम की राय यह है कि हम अहादीस की तावील में महतात रहें, लेकिन उनका वसी मफहूम समझना ममनू नहीं। नंबर 4, अखलाकी और रूहानी तबाही। याजूज माजूज सिर्फ जिस्मानी तबाही नहीं मचाएंगे, वो अखलाकी निज़ाम भी दरहम बरहम कर देंगे। जब ताकतवर बेकाबू हो जाए तो जुल्म, जिना, बेहयाई और फसाद फैल जाता है। तारीख में जब भी कोई कौम किसी मुल्क पर काबिज हुई तो उसने वहां की तहजीब, अखलाकियात और दीन को तबाह किया। याजूज माजूज इस अमल को इंतहा तक पहुंचाएंगे। वो न सिर्फ जिस्मों को बल्कि रूहों को भी कत्ल करेंगे। फिक्री चैलेंज, वो सवालात जो उठने चाहिए। सवाल नंबर 1, क्या याजूज माजूज अभी मौजूद है? बाज़ उलमा की राय है कि याजूज माजूज दीवार के पीछे अभी भी मौजूद हैं और वक्तन फवक्तन खोदते रहते हैं। इमाम नववी और इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने इस राय को जिक्र किया है। ये दीवार जोग्राफियाई तौर पर कहाँ है, ये सवाल अब भी खुला है। दूसरी राय ये है कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, महज उनकी पहचान नहीं हो पा रही। लेकिन ये राय अहादीस से मुताबिकत नहीं रखती, क्योंकि अहादीस वाज़ेह तौर पर फतह का जिक्र करती हैं जो अभी नहीं हुई। सच ये है कि उनका मकाम हमारे इल्म में नहीं है और यही तस्लीम करना दयानतदारी है। सवाल नंबर 2, क्या वो इंसान है या कुछ और? कुरान ने उन्हें बनी आदम ही कहा है। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हदीस में भी उन्हें इंसानों की एक किस्म बताया गया है। लिहाजा ये ख्याल कि वो कोई अजीब व गरीब मखलूक या जिन है, दुरुस्त नहीं। अलबत्ता उनकी जिस्मानी साख्त के बारे में बाज़ ज़ईफ़ रिवायात में मुख्तलिफ बातें आई हैं, जैसे बहुत छोटा कद या बहुत बड़ा कद, लेकिन ये रिवायात सेहत के एतबार से कमज़ोर हैं और इन पर एतबार नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 3, जदीद दुनिया में कोई ताकत उन्हें क्यों नहीं रोक सकेगी? ये इंतहाई अहम सवाल है। आज दुनिया के पास एटम बम है, मिसाइल है, ड्रोन है, तो क्या याजूज माजूज इतने ताकतवर होंगे कि ये सब बेकार हो जाएगा? इसका जवाब यह है कि उनकी ताकत महज तादाद में होगी और तादाद के सामने हथियार भी बेबस होते हैं। अगर करोड़ों लोग यक वक्त हमलावर हों तो कोई भी दिफा नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने मोमिनीन को उनसे लड़ने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि पहाड़ों पर पनाह लेने और दुआ करने का। ये इस बात की दलील है कि इंसानी कुव्वत उनके सामने बेकार होगी। सवाल नंबर 4, क्या मुस्लिम दुनिया की मौजूदा तबाही याजूज माजूज से जुड़ी है? बाज़ लोग आज की आलमी सूरत हाल को याजूज माजूज की तबाही से जोड़ते हैं। फ़लस्तीन, शाम, इराक़, अफ़ग़ानिस्तान की तबाही को इससे मुर्तबित करते हैं।
لیکن یہاں ایک فکری اعتراض ضروری ہے۔ احادیث میں یاجوج ماجوج کا نکلنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کا واقعہ ہے۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول نہیں ہوئے، اس لیے موجودہ تباہیوں کو یاجوج ماجوج کی تباہی کہنا صحیح نہیں۔ ہاں، موجودہ تباہیاں ان علامات کی ابتدا ہو سکتی ہیں جو یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے آتی ہیں۔ یاجوج ماجوج کا انجام اللہ کی قدرت کا مظہر۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین کی دعا پر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک کیڑا یعنی نغف بھیجے گا جو ان کی گردنوں میں گھس جائے گا، اور وہ ایک رات میں اس طرح ہلاک ہو جائیں گے جیسے ایک ہی شخص مر گیا ہو۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا مظہر ہوگا۔ وہ قوم جسے کوئی ہتھیار نہیں روک سکا، اسے اللہ نے ایک چھوٹے سے کیڑے سے ختم کر دیا۔ یہ پیغام ہے کہ طاقت کا آخری سرچشمہ اللہ ہی ہے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی اور بدبو آئے گی۔ تب اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو لاشوں کو اٹھا لے جائیں گے، پھر بارش ہوگی اور زمین صاف ہو جائے گی، اور پھر اللہ زمین کو اتنا برکت والا بنائے گا کہ ایک انار کی قاش سے ایک پورا خاندان کھانا کھا سکے گا۔ یاجوج ماجوج سے ملنے والے اہم سبق۔ پہلا سبق، دنیاوی طاقت عارضی ہے۔ یاجوج ماجوج دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنیں گے، لیکن ان کا انجام ایک چھوٹے سے کیڑے کے ہاتھوں ہوگا۔ یہ پیغام ہے کہ دنیاوی طاقت پر غرور کرنا حماقت ہے۔ آج کی سپر پاور کل کا عبرت کا نشان بن سکتی ہے۔ دوسرا سبق، فساد فی الارض اللہ کو ناپسند ہے۔ قرآن نے یاجوج ماجوج کی سب سے بڑی صفت فساد فی الارض بتائی، اور انہی کی مثال سے واضح کیا کہ یہ راستہ تباہی کا راستہ ہے۔ آج کی قومیں بھی اگر فساد پر قائم ہیں تو انجام مختلف نہیں ہوگا۔ تیسرا سبق، دعا ہی آخری ہتھیار ہے۔ مومنین یاجوج ماجوج کے سامنے لڑیں گے نہیں، وہ پناہ لیں گے اور دعا کریں گے، اور اللہ ان کی دعا قبول کرے گا۔ یہ پیغام ہے کہ جب دنیاوی اسباب ختم ہو جائیں تو اللہ سے لو لگانا سب سے بڑی طاقت ہے۔ چوتھا سبق، علامات قیامت کا مطالعہ ضروری ہے۔ یاجوج ماجوج علامات قیامت کبریٰ میں سے ہیں۔ ان کے نکلنے سے پہلے دجال آئے گا، حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ ان سب کا مطالعہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور مومن کو تیار رکھتا ہے۔ خلاصہ اور نتیجہ، یاجوج ماجوج محض ایک قصہ نہیں، وہ اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک آزمائش ہوگی جو قیامت سے پہلے آئے گی۔ ان کی تباہی کثیر الجہت ہوگی، آبی وسائل کا خاتمہ، خوراک کی تباہی، بے شمار انسانی جانوں کا ضیاع، اخلاقی نظام کا انہدام اور غرور و تکبر کا فتنہ۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ کا وعدہ ہے کہ آخری فتح حق کی ہوگی اور باطل کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان واقعات پر یقین رکھیں، ان سے سبق لیں، خود کو اخلاقی اور ایمانی طور پر مضبوط کریں، اور ساتھ ہی یہ بھی جانیں کہ جو باتیں قرآن و حدیث میں واضح نہیں ہیں ان میں غیر ضروری قیاس آرائی سے گریز کریں۔ واللہ عالم بالصواب، اور اللہ ہی درستی کو بہتر جانتا ہے۔